अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पेज नंबर 47 पे लेंस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेंस टर्मिनोलॉजी में हमारे पास वैसे ही कुछ टर्म्स एंड पॉइंट्स हैं जैसे हमने मिरर्स में स्टडी किए थे, एंड थोड़ा सा ही इसका डिफरेंस आ रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और फिर है ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है। लेंस चूँकि कर्व्ड साइड्स वाला होता है, ठीक है, इसकी दोनों साइड्स कर्व्ड होती हैं, तो इसको कर्वेचर भी कहा जाता है। और ये जो सब सेंटर वाला इनके दरमियान का ये जो पॉइंट है ना, अगर हम लोग यूँ लेंस को बनाएं और ये इसकी सेंट्रल लाइन आए, तो ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, और जो लाइन इसके पॉइंट में से पास कर रही हो वो होती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पेज नंबर 47 पे। Principal axis, each of the two surfaces of a spherical lens is a section of a sphere। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पार्ट होता है, तो ये भी एक स्फीयर का ही कटा हुआ सेक्शन होता है। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में से पास करे उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एंड ऑप्टिकल सेंटर क्या है? अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे एट द सेंटर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस के बिल्कुल दरमियान में हो, इस कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पर आपको ये जो सी में लिखा हुआ है ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये जो लाइन दरमियान में से पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर में से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल फोकस। The light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens after reflection meet at a point। आपको जो सबसे ऊपर ये डायग्राम नज़र आ रही है ये एक कन्वेक्स लेंस की है, और आप देख सकती है कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो इसमें से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट हुई हैं, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पर मिल गई हैं जिसे F से डिनोट किया गया है, और इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फिर फोकस पॉइंट कहते हैं, और इसे कैपिटल F से डोनेट किया जाता है। हैंस कन्वेक्स लेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए जो लेंस सारी रेस को एक पॉइंट पे जमा करता है उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। फॉर अ कनकेव लेंस द रेज पैरेलल रेज अपेयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस। जो रेज होती हैं वो लेंस के पीछे से कहीं से आ रही होती हैं, क्योंकि वो लेंस से गुजरने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। तो क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो फिर हम लोग इमेजिनरी ग्रो करवाते हैं लाइंस को पीछे की तरफ, तो बनाया जाता है। हैंस कनकेव लेंस इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एंड फोकल लेंथ क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। ड्रा की हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें आप देख रहे हैं कि पैरेलल रेज जा रही हैं और डाइवर्ज होती जा रही हैं इधर उधर। इसको पीछे की तरफ ये डॉट्स में ग्रो कराया हुआ है, और इसका जो फोकल पॉइंट है वो इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखनी है एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़, जो है पार ऑफ द लेंस। पार ऑफ द लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हो जाती है उसकी पार, बट इट इज़ कैलकुलेटेड इन मीटर्स। इसका फॉर्मूला है जी, पार ऑफ द लेंस इज़ इक्वल टू पी से इसे डोनेट करते हैं कैपिटल P से, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स। मीटर्स में फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसे 1 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये पार ऑफ द लेंस का फॉर्मूला आ जाता है, P इज़ इक्वल टू 1/f। ये इस तरह से आपने लिख लेना है। एंड देन द SI यूनिट ऑफ पार ऑफ द लेंस इज़ डायोप्टर, डोनेटेड बाय सिंबल कैपिटल D। If f is expressed in meters, so 1 diopter is equal to 1 per meter। उसने कहा कि अगर हम फोकल लेंथ को मीटर में लें, इसका फॉर्मूला चूँकि ये है D इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर, तो दूसरी साइड पर ये 1 डायोप्टर होगा। तो इस m को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1m - 1 इज़ इक्वल टू 1 डायोप्टर। ये इस तरह से इसने इसको कैलकुलेट किया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। Thus, 1 diopter is part of the lens whose focal length is 1 meter. ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसकी पावर 1 डायोप्टर हुआ करती है। बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव, देयरफॉर द पावर इज़ आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये साइन कन्वेक्शन इसकी दी हुई है। तो फिर क्या होता है, जो हमारे पास दूसरा वाला लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ मतलब इमेजिनरी होती है, इसलिए उसके साथ नेगेटिव का साइन यूज़ होता है। वेयर एज द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव फॉर इट हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ।